वेलकम टू इमरान पैलेट। मैं हूं इमरान। कहानियां जो इंस्पायर करे, सोच जो कुछ नया दिखाए। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको लेकर चला हूं बिहार की राजधानी पटना के मशहूर पटना म्यूजियम में। यहां आपको भारत के इतिहास, कला और संस्कृति का ज़बरदस्त संग्रह देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को। तो जैसे ही एंट्री करते हैं आप छज्जू बाग से, तो हमारे पीछे ये टिकट काउंटर है जहाँ से आप टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ का टाइमिंग जो है वो 10:30 to 5 PM है। और टिकट की बात करें तो 50 रुपीज़ अडल्ट के लिए है। उसके आगे चेक इन काउंटर है जहाँ से आप चेकिंग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आज का वेदर भी काफ़ी सुहाना है जो आज इस टूर को और भी खूबसूरत बना देता है। तो चलिए आगे दिखाते हैं ये ओपन स्पेस, यहाँ की ग्रीनरी, ओल्ड बिल्डिंग और साथ साथ ये न्यू बिल्डिंग। पेड़ इतने खूबसूरत लग रहे थे, नज़ारा इतना हसीन था और ये जगह फ़ोटोशूट के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ ऐसा फ़ोटोशूट कराना या फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना, तो ये जगह आपके लिए भी एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट बन सकता है। की बिल्डिंग जो सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनी, बल्कि ये एक मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर है। इसकी खूबसूरती देखकर सच में आंखें ठहर जाती हैं। हर कर्व, हर कॉर्नर अपने अंदर एक कहानी छुपाया हुआ है। डे लाइट में ये बिल्डिंग गोल्डन शाइन करती है और रात में लाइट से सजी हुई ये किसी ड्रीम पैलेस जैसी लगती है। स्टेयर से लेकर बालकनी तक हर जगह का डिज़ाइन इतना रॉयल है कि बस देखो और एडमायर करते रहो। ये एक आर्किटेक्चर नहीं, क्रिएटिविटी और क्राफ्टमैनशिप का सिंबल है। ये बिल्डिंग हर एंगल से फोटोजेनिक है, चाहे आप वाइड शूट लो या क्लोजअप डिटेलिंग कैप्चर करो। इसकी ब्यूटी इतनी मेजमरिंग है कि हर विजिटर ऑटोमेटिकली एक पिक्चर खींच ही लेता है। दोस्तों, ये म्यूजियम सिर्फ एक जगह ही नहीं, ये एक कल्चर है, हिस्ट्री है और एक आर्ट का ऐसा ट्रेजर है जो हर विजिटर को कुछ नया सिखाता है और बहुत कुछ महसूस कराता है। की दीवारों पर समय ने अपने कर्म से कहानियां लिखी हैं। ये म्यूजियम ब्यूटी का ही नहीं बल्कि विरासत का भी एक ताज है। प्रकृति की हरियाली सच में दिल को सुकून देती है। चारों तरफ फैले हरे भरे पेड़, पत्तों की सरसराहट और पंछियों की मधुर चहचहाहट सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जो मन को शांत भी करता है और ताजगी भी भर देता है। हरियाली इतनी ज़्यादा है कि दिल को एकदम फ्रेशनेस मिल जाती है। ठंडी हवा और पेड़ की शेड, सब कुछ इतना सूदिंग है कि बस बैठो और एंजॉय करो। ये जगह ग्रीनरी ही नहीं, ये एक वाइब है। यहाँ आकर आपको लगेगा नेचर ने आपको गले लगा लिया हो। फैमिली एंजॉय कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं और हर तरफ खुशियों का माहौल है। हर खिड़की, हर गुंबद मानो अतीत की गूंज अब भी यहाँ सुनाई देती है। इसकी दीवारों पर समय ने अपने कलम से कहानियाँ लिखी हैं। हर गैलरी, हर हॉल आपको टाइम ट्रैवल का एहसास कराती है। जैसे ही आप गेट से अंदर आते हैं, सामने दिखता है विशाल हॉल। ऊंची छतें, हर दीवार पर उंगेरे गए डिज़ाइन मानो सेंचुरी पुराने सीक्रेट्स बयां कर रहे हों। आपको महसूस होता है कि आप इतिहास की गलियों में कदम रख रहे हैं। ये सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, एक टाइम मशीन है। गैलरी के अंदर रखी मूर्तियाँ, पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स, ये सब हमारी सभ्यता की आत्मा को जीवित रखता है। हर चीज़ सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं बल्कि एक कहानी है जिसे महसूस करने के लिए बस दिल से देखना पड़ता है। यहाँ की खामोशी भी बोलती है। वो आपको ले जाती है उस समय में जब ये चीज़ बनी थी, जब इन्हें बनाया गया था। हर कॉर्नर में एक नई कहानी छुपी होती है, कहीं वीरता की दास्तां, कहीं कला का जादू और कहीं सभ्यता का गर्व। म्यूजियम का अंदरूनी सफ़र सिर्फ आर्टिफैक्ट्स देखने का नहीं बल्कि अपनी रूट्स को महसूस करने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ विस्पर करती है। हम सिर्फ इतिहास नहीं, तुम्हारी पहचान है। मौर्य, गुप्ता और मुगल, हर डायनेस्टी की झलक यहाँ आज भी जिंदा है। मौर्य की शान से लेकर मुगल की रौनक तक हर डायनेस्टी की झलक यहाँ जिंदा है। यहाँ हर गैलरी में मौर्य की शक्ति, गुप्ता की कला और मुगल की नज़ाकत झलकती है। जरा नज़र डालिए सामने खड़े नीलगाय पे, जंगल का रॉक स्टार। आर्टिफिशियल होते हुए भी इतना रियल लग रहा है कि लगे अभी दौड़कर बाहर निकल जाएगा। आर्टिफिशियल डॉल्फिन, लेकिन वाइब बिल्कुल ओरिजिनल वाली है। लगता है जैसे गंगा की लहरों से निकलकर यहाँ आ गई हो। यहाँ हर दीवार, हर स्क्रिप्ट बस एक ही बात कह रही है, ये है हमारे पूर्वजों की जीवित गूंज। एंसेस्ट्रल ट्रेडिशन की लिविंग इकोज जो आज भी इस म्यूजियम में हर कोने में सांस ले रही है। देखिए ये डिजिटल वाटरफॉल, जैसे टेक्नोलॉजी और नेचर का एक परफेक्ट मेल हो। हर ड्रॉप वर्चुअल है पर फील रियल वाली देता है। वाटरफॉल तो हमेशा शांति देता है, लेकिन जब वो डिजिटल फॉर्म में हो तो लगता है जैसे फ्यूचर और ट्रेडिशन दोनों एक साथ खड़े हैं। ये देखिए डिजिटल फिश, हर एक मूवमेंट इतना नेचुरल लग रहा है जैसे पानी के अंदर सच में तैर रही हो। वर्चुअल टेक्नोलॉजी ने फिश को एक नए अंदाज में जिंदा कर दिया है।
कहीं भी देखो तो बिल्कुल रियल एक्वेरियम जैसा है। ये नज़ारा एकदम डिजिटल जादू जैसा है, जैसे पानी की हर बूंद टेक्नोलॉजी के कैनवस पर रंग भर रही हो। सोचो बिना पानी के भी आपको वही फ्रेशनेस, वही शांति। दैट्स द चार्म ऑफ दिस डिजिटल वाटरफॉल। यहाँ खड़े होके लगता है जैसे नेचर और फ्यूचर एक ही फ्रेम में ब्लेंड हो गए हों। बिहार की कला का एक और रंग, बिहार की गन्ने की खेती। गन्ने से बनता है बिहार का मशहूर गुड़ और शक्कर, जिसका टेस्ट पूरे देश में एकदम अलग ही पहचान रखता है। अब आइए देखते हैं बिहार की एक सबसे खूबसूरत और वर्ल्ड फेमस कला, मधुबनी पेंटिंग। इस आर्ट फॉर्म की शुरुआत मिथिला रीजन से हुई थी और आज ये बिहार की कल्चर आइडेंटिटी बन चुकी है। एक डिजिटल एक्सपीरियंस जहां आर्ट और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाते हैं। यहाँ हर लाइट, हर साउंड, हर प्रोजेक्शन एक कहानी सुना रहा है। सोचो बिना किताब खोले आप हिस्ट्री के अंदर चले जाओ, बिना ट्रैवल किए मोनूमेंट्स के बीच खड़े हो जाओ। दैट्स द मैजिक ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड। ये सिर्फ देखने का एक्सपीरियंस नहीं बल्कि फील करने का सफ़र है। डिजिटल शोकेस इन सब को एक नए रंगों में जिंदा कर देता है, जैसे पिक्सल और लाइट के थ्रू पूरी परंपरा आपके सामने ब्रीथ कर रही हो। और सच कहूँ तो डिजिटल एक्सपीरियंस एक ब्रिज है पास्ट और फ्यूचर के बीच का, जो हमें हेरिटेज से कनेक्ट करता है एक मॉडर्न टच के साथ। अब ब्रेक लेते हैं इस ब्यूटीफुल कैफेटेरिया में। जैसे ही आप इंटर करते हो एक काम और कोजी वाइब फील होती है। सॉफ्ट लाइट्स, क्लीन इंटीरियर और वो सुकून जहां आप हेरिटेज टूर के बाद रिलैक्स कर सकें। और फूड दोनों मिलकर इस कैफेटेरिया को एक परफेक्ट स्टॉप बनाते हैं। चाहे आप दोस्तों के साथ आए हो या सोलो ट्रिप पर या अपने फैमिली के साथ, ये जगह आपके एक्सपीरियंस को और स्पेशल बनाता है। जहां एम्बियंस काम है और फूड फुल ऑफ फ्लेवर। एक सिप कॉफ़ी, एक बाइट स्नैक और मूड इंस्टेंटली फ्रेश। ये कैफेटेरिया नहीं, एक कंफर्ट जोन है। तो रेडी हो जाओ, एक्सप्लोर करो, क्लिक करो और अपने मोमेंट्स कैप्चर करो। ये सिर्फ देखने का एक्सपीरियंस नहीं, ये फील करने और जीने का एक्सपीरियंस है। मैंने तो ये एक्सपीरियंस कर लिया है, अब आपकी बारी है। आप भी ज़रूर आइए और यहाँ का वाइब फील कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल द इमरान पैलेट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।